आप मैं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में मुख्य आरोपी के बेटे को धर दबोचा। तो 122 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक घोटाले में फरार आरोपी का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी अरुणाचलम का बेटा मनोहर गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बड़ा एक्शन। 122 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में फरार आरोपी उन्नाथन अरुणाचलम उर्फ अरुण भाई के बेटे मनोहर अरुणाचलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित 122 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जांच कर रही है। आरबीआई ने 13 फरवरी को बैंक पर किसी भी तरह के लेन देन करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में खाता धारकों के लिए 25,000 तक की निकासी करने की छूट आरबीआई ने दी थी। तो मुख्य आरोपी अरुण भाई का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। बैंक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित 122 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जांच की जा रही है। आरबीआई ने 13 फरवरी को बैंक पर किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में खाता धारकों को 25,000 रुपए निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो इसका मुख्य आरोपी है उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 122 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई। तो मुख्य आरोपी अरुण भाई का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में मुख्य आरोपी के बेटे को धर दबोचा। 122 करोड़ रुपए के गबन का मामला, जिसमें आरोपी उन्नाथन अरुणाचलम उर्फ अरुण भाई के बेटे मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं सीधे मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जो मुख्य आरोपी था उसका बेटा धर दबोचा गया, क्या आगे कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर देखिए आपको पता है बिल्कुल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें जो आरबीआई ने रोक लगाई है, उसके बाद से इस पूरे मामले पर गबन को लेकर ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा जो मुंबई की है उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज की और अब तक 3 लोग गिरफ्तार किया। यानी अरुण को गिरफ्तार करने के साथ अगर पकड़े 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार करने का मतलब साफ है कि आने वाले समय में इसकी गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है, क्योंकि यह मामला अपने आप में बड़ा संगीन होता जा रहा है। क्योंकि लोगों का पैसा है, लोगों के खून पसीने का जो कह सकते हैं कमाई होता है, गाड़ी कमाई होता है, उसका पैसा है। जिस तरीके से इन लोगों ने लूटा है पैसा, और यही कारण है कि पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। और यही कारण है कि जब आरबीआई को लगा कि इसमें एक्शन अच्छे पैमाने पर हो रहा है, यही वजह है कि कल से जो लोग हैं यानी जो इनके ग्राहक हैं उनके लिए कुछ राहत भी दी गई है। 25,000 रुपए निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपने देखा किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोग निकालने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर बिल्कुल है कि इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद साफ है कि और भी आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे। और देखिए जिस तरीके से 122 करोड़ का जो मामला है, क्या यह मामला और बड़ा है, यानी 122 करोड़ से ऊपर का मामला है या फिर यह उतने का ही है? तमाम एंगल पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर ही रही है। क्योंकि देखिए इसको लेकर जानकारी आ रही है कि आरबीआई पिछले 2 साल से लगातार इस बैंक से पूछ रही थी कि आखिरकार पैसा गया कहां। 122 करोड़ से अधिक का जो पैसा था, क्यों जो खाते बही होती है उसमें क्यों आखिरकार गड़बड़ी की गई है, कहां पैसा गया है, ये तमाम एंगल पर लगातार आरबीआई से पत्र व्यवहार लगातार हो रहा था। बैंक की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि आरबीआई को बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि आरबीआई ने फैसला लिया, इसके वजह से ग्राहकों का जो पैसा है कम से कम पैसा बच गया। ग्राहकों को पहले लग रहा था कि शायद उनका पैसा डूब जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राहक क्योंकि अगर आरबीआई ने इंटरवीन किया, अगर आरबीआई सामने आ गई, जिसका मतलब सब लोगों का पैसा बच जाता है। और यही कारण हुआ कि आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब इस बीच आप देख ही रही कि कल से एक बड़ा फैसला आरबीआई ने लिया ही है कि लोगों का 25,000 रुपया जो निकाल सकते हैं लोग, तो यही बड़ा फैसला। लेकिन इसके साथ में पुलिस की जो जांच है वो लगातार 25,000 रुपए लोग निकाल सकते हैं, और इसके अलावा जो पैसा होगा लोगों का, उसका क्या? बिल्कुल, देखिए चूंकि एक आपको पता ही है कि 6 महीने के लिए बंदी लगाई गई थी आरबीआई की तरफ से, 6 महीने रोक लगाई, 6 महीने तक अंदर कोई भी इसमें
ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कोई पैसा न निकाल सकता न डाल सकता है। ये जो लॉकर्स में जिसके जो कुछ भी सामान होंगे या पैसे होंगे वो निकाल सकता है। और उसके लिए देखा होगा आपने किस जगह बड़ी भीड़ देखने को मिली। हमने जब देखा तो बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिल रही थी। लेकिन चूंकि ये जो पहली एक रियायत दी गई है आरबीआई की तरफ से, तो आरबीआई देखेगी आखिरकार बैंक की स्थिति क्या है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या जो पैसे होते हैं किस तरीके से वह सही है नहीं है, किस तरीके से, और उसी आर्थिक स्थिति देखते हुए ही आरबीआई और बड़ा फैसला ले सकती है। 25,000 का चूंकि रकम इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारे जो अकाउंट होल्डर हैं, यानी हम कह सकते हैं जो लाखों अकाउंट होल्डर है, उसे 25,000 अगर निकाल कोई लेता है तो 50% अकाउंट होल्डर ऐसे हैं जो कि अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो लोग भी पैसा इसमें रखते हैं वह दिहाड़ी मजदूर वाले हैं या गरीब लोग हैं जो पैसा इसमें रखा करते हैं। तो आरबीआई का ही मानना है कि 50% लोग जो कि गरीब तबके के लोग हैं वो अपना पैसा निकाल सकेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे अकाउंट हैं जो कि हमने उस दिन बातचीत कर रहे थे, उनका कहना कि हमारे दूसरे बैंकों में भी अकाउंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना कि हमारे इसी बैंक में अकाउंट है, हमारे इसी से काम चलता है और उससे हम ब्लॉक हो चुके हैं, कहीं कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। तो कह सकते हैं उनके लिए राहत की बात है। लेकिन जरूर आने वाले समय में, चूंकि इससे बताया कि आर्थिक स्थिति देखते हुए आरबीआई समय समय पर इसका रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद हो सकता है कि इसमें और भी बड़े बदलाव हो। यानी जी अभिषेक, चले शुक्रिया जानकारी देने के लिए।